नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल साईं कृपा में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 19 और 20 के बारे में सुनेंगे और जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आपको बाबा का और ज्ञान हम दे सकें और बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके। चलो आगे चलते हैं 19वें अध्याय की ओर। 19वें अध्याय में ब्रह्म ज्ञान पिपासु को साईं बाबा का उपदेश क्या मिला। एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने एक मित्र से कहा कि मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और यदि किसी प्रकार उसकी प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कोई नहीं हो सकता। उसके मित्र ने उसे समझाया कि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज नहीं होती, विशेषकर तुम जैसे मोहग्रस्त को जो सदैव स्त्री, संतान और द्रव्योपार्जन में ही फंसा रहता है। तुम्हारी ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा की पूर्ति कौन करेगा, जो भूल कर भी कभी एक फूटी कौड़ी का दान नहीं देता। अपने मित्र के परामर्श की उपेक्षा कर वह आने जाने के लिए एक तांगा लेकर शिरडी आकर सीधे मस्जिद पहुंचा। साईं बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरा और प्रार्थना की कि आप यहाँ आने वाले समस्त लोगों को समय से ही ब्रह्म ज्ञान दर्शन करा देते हैं। केवल यही सुनकर मैं बहुत दूर से आपके पास आया हूँ। मैं इस यात्रा से अधिक थक गया हूँ। यदि कहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं यह कष्ट उठाना अधिक सफल समझूंगा। बाबा बोले, मेरे प्रिय, मेरे मित्र, इतनी आधेर ना हो, मैं तुम्हें शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करा दूंगा। मेरे सब व्यवहार नगद ही हैं और मैं उधार कभी नहीं करता। इसी कारण अनेक लोग धन, स्वास्थ्य, शक्ति, मान, पद, आरोग्य तथा अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति हेतु मेरे पास आते हैं। ऐसा तो कोई बिल्ला ही आता है जो ब्रह्म ज्ञान का पिपासु हो। भौतिक पदार्थों की अभिलाषा से यहाँ आने वाले लोगों का कोई अभाव नहीं है, परंतु आध्यात्मिक जिज्ञासाओं का आगमन बहुत ही दुर्लभ है। मैं सोचता हूँ कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही धन्य तथा शुभ है, जब तुम सरीखा महानुभाव यहाँ पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहा है। मैं सहज तुम्हें ब्रह्म दर्शन करा दूंगा। यह कहकर बाबा ने उसे ब्रह्म ज्ञान कराने हेतु अपने पास बिठा लिया और इधर उधर की चर्चाओं में लगा लिया, जिससे कुछ समय के लिए वह अपना प्रश्न भूल गया। बाबा ने एक बालक को बुलाकर एक व्यापारी के यहाँ से 5 रुपये उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बतलाया कि उसका कोई पता नहीं और उसके पास घर पर ताला लग पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के पास भेजा। इस बार भी लड़का रुपए लाने में असफल रहा। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर भी उसका परिणाम पूर्ववत ही निकला। जब बाबा व्यग्रतापूर्वक 5 रुपये उधार लेने के लिए बालक को यहाँ वहाँ दौड़ा रहे थे तो वह धनी व्यक्ति स्वयं 5 रुपया उधार देने तक का साहस न कर सका, बल्कि वापस जल्द लौटने की तैयारी करने लगा और अधीर होकर बाबा से बोला कि अरे बाबा, कृपया मुझे ब्रह्म ज्ञान दो। बाबा ने उत्तर दिया कि मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा हूँ। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। 5 प्राण, 5 इंद्रियाँ, मन, बुद्धि तथा अहंकार। यह हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार है। जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना, श्री साईं बाबा ने इस विषय विस्तृत पर व्यक्त किया। अब चलते हैं मन है माया में तो ब्रह्म ज्ञान कैसे हो। जब वक्तव्य समाप्त हो गया तब बाबा ने उन महाशय से बोले, अच्छा महाशय, तुम्हारी जेब में 5 रुपये के 50 गुना रुपयों के रूप में ब्रह्म है, उसे कृपया बाहर निकालिए। उसने नोटों की गड्डी बाहर निकाली और गिनने पर सबको आश्चर्य हुआ कि वे 10-10 के 25 नोट थे। बाबा की यह
सर्वज्ञता देखकर वह द्रवित हो गया और बाबा के चरणों पर गिरकर आशीर्वाद की प्रार्थना करने लगा। तब बाबा बोले कि अपना भ्रम नोटों का यह बंडल लपेट लो। जब तक तुम्हारा लोभ और ईर्ष्या इसे छुटकारा नहीं हो जाता, तब तक तुम ब्रह्म के सत्य स्वरूप को नहीं जान सकोगे। जिसका मन धन, संतान और ऐश्वर्य में लगा है, आस्तिक का भ्रम और धन की तृष्णा दुख का एक भंवर है, जिसमें अहंकार और ईश्वर रूपी मार्गों का वास है। जो इच्छा रहित होगा, केवल वही भवसागर पार कर सकता है। तृष्णा और भ्रम परस्पर कट्टर शत्रु हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबू होत नहीं, रवि जननी एक ठाम। जहाँ लोभ है, वहाँ भ्रम के चिंतन या ध्यान की गुंजाइश ही नहीं है। फिर लोभी पुरुष को विरक्त और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? लालची पुरुष को ना तो शांति है और ना ही संतोष, और ना ही वह दृढ़ निश्चय ही होता है। यदि कण मात्र भी लोभ मन में शेष रह जाए, तो समझना चाहिए कि सब साधनाएं व्यर्थ हो गई हैं। एक उत्तम साधक यदि फल प्राप्ति की इच्छा या अपने कर्तव्यों का प्रतिफल पाने की भावना से मुक्त नहीं, और यदि उनके प्रति उसमें अरुचि उत्पन्न हो, तो सब कुछ व्यर्थ ही हुआ। वह आत्मा अनुभूति प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता। जो अहंकारी तथा सदैव विषय चिंतन में रत है, उन पर गुरु के उपदेशों तथा शिक्षा को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः मन की पवित्रता अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि उसके बिना आध्यात्मिक साधनों का कोई महत्व नहीं है तथा वह निराधम ही है। इसलिए उचित यही है कि जिसे जो मार्ग बुद्धि में हो, वह उसे ही अपनाए। मेरा खजाना पूर्ण है।